नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह की। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस वक्त काम कर रही है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में विपक्षी पार्टियों की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और इस बार जो है वो खबर कुछ इसी तरीके की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़े आरोप लगते थे कि जो कश्मीर से पंडित जो विस्थापित हो गए थे, उनका पुनर्वास कब होगा, ये सरकार उस दिशा में कदम क्यों नहीं उठा रही है। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उन टैग लगा हुआ है कि वो हिंदुओं की पार्टी है, और ऐसी स्थिति में जब धारा 370 हटा दी गई, तो फिर ऐसी कौन सी अड़चनें थी जो केंद्र सरकार को मजबूर कर रही थी। तो इसी बीच अब जो है वो एक बड़ी खबर आई है, और बड़ी खबर यह है कि जिन 4,600 के आसपास एक लिस्ट आउट हुई है, उस लिस्ट में 4,600 परिवार हैं जो 1989 में कश्मीर की घाटी से प्लाइन कर गए थे, या प्लाइन करने के लिए उनको मजबूर किया गया था। और अभी आपको पता होगा यासीन मलिक, उसमें उसका जो है वो अहम रोल था, अभी वो जेल में है। और उसी की पत्नी मुसाल हुसैन ने राहुल गांधी को पत्र लिखा था कि यासीन मलिक का जो मुद्दा है उसको संसद में उठाया जाए, उनको राहत दी जाए, क्योंकि उनका हृदय परिवर्तन हो गया। लेकिन वो एक अलग घटनाक्रम है, कांग्रेस पार्टी उस पर क्या स्टेप लेती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लाडले रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास तक उनकी पहुंच थी, तो वो तमाम तरह की चीज़ें भी हमने देखी है। लेकिन इस वक्त चुनावी शोर जो है वो ज़ोरों से चल रहा है, तो हो सकता है ये खबर शायद आप तक नहीं पहुंची हो, या फिर आपके पास पहुंच भी गई हो। तो खबर यह है कि इन 4600 परिवारों में से 175 परिवारों को अगले 3 महीने में, मतलब एक अलग अलग तरीके से जो है वो ग्रुप बनाए गए हैं, जिनमें से 175 परिवारों को सबसे पहले कश्मीर घाटी में वापस जो है वो पुनर्वास के लिए बुलाया गया है। अब 3 महीने में, तो अगर ऐसा हो जाता है तो उस स्थिति में आप समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370, क्योंकि उस वक्त भी ये बोला जाता था कि 370 के कोई पार्टी जो है वो हाथ नहीं लगा सकती, तो 370 हटाना भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरीके का एक वरदान साबित हुआ था, वो 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा था। और अब ठीक उसी राह पे जिस तरीके से पुनर्वास की बात की जा रही है, तो अगर ऐसा हो जाता है तो आप मान के चलिए आने वाले कुछ सालों तक के लिए भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी हरा पाएगी। ये जो है वो एक सपने की तरह हो जाएगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का एक प्लान है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये गृह मंत्रालय के एक अधिकारी का स्टेटमेंट है। तो आने वाले 3 महीने जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। और यही एक वजह है, आपको पता होगा, जिस तरीके से आरोप लगते हैं कि उमर अब्दुल्ला अभी इस वक्त जो है वो कांग्रेस पार्टी के बजाय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है उसके साथ ज़्यादा मिले हुए नजर आते हैं। ऐसा कुछ वीडियो जो है वो आप लोगों ने देखे भी होंगे। तो यहाँ पे अब अब इसमें जो है वो चैलेंजेस ज़्यादा थे, क्योंकि वापस जो है वो 30 साल के बाद में ऐसा होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले उन लोगों को वापस लाने जाने का प्लान था जो शिक्षा या रोजगार के लिए बाहर चले गए थे, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाया था। तो ऐसी स्थिति में अब जो है वो जिन परिवारों को वापस लाया जाएगा, सबसे पहले उनके लिए शेल्टर की समस्या सबसे बड़ी होगी। तो सबसे पहले उनके घर के लिए केंद्र सरकार ने प्लान जो बनाया है वो ये है कि 100% जो है वो आर्थिक मदद दी जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी ये प्लान था कि आर्थिक मदद दी जाएगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी, वो तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन उसमें तो सफल नहीं हो गए। लेकिन अब इसके अलावा उनको उनकी संपत्ति जो है वो वापस लौटाई जाएगी, और उस उन्हीं के नाम पे जो है वो, चाहे पानी के मीटर हो चाहे बिजली के मीटर हो, सब कुछ उन्हीं के नाम पंजीकरण किया जाएगा। इस तरीके की जो है वो केंद्र सरकार की पूरी एक प्लानिंग सामने निकल के आई है। और उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले आएगा जो है, और हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड ऑन कर देना चाहता हूँ। इन जो पंडित होंगे इनको विस्थापित पंडित नहीं, प्रवासी पंडित बोला जाएगा, जो बाहर चले गए थे और जिनको वापस अब जो है वो
पुनर्वास जिनका किया जाएगा उनको प्रवासी पंडित कहा जाएगा। अब इसमें जो है वो सरकार ने जो 2 पॉइंट या 3 पॉइंट पे जो काम किया है, मैंने वो नोट डाउन किया है, और उसमें सबसे पहले है कि कश्मीरी पंडितों को पूर्ण रूप से घर वापसी हो, इसके लिए शिथिलता लाने के लिए जो प्रयास किया गया है, तो उनको सबसे पहले कश्मीर पंडित प्रवासी कहा जाएगा। यानी जो विस्थापित हो गए कामकाज के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए बाहर है, उनको वापस लाया जाएगा। दूसरा है, नई योजना में इनमें घाटी में जो इनके पैतृक घर थे, क्योंकि जमीन जायदाद और जो घर थे वो इनके ही थे, इनको जो है वो कत्लेआम किया गया था और घाटी से बाहर निकाल दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में उनका मालिकाना हक उस घर का जो है वो सरकार उनको वापस देगी, और उसके लिए जो भी उनके पुनर्वास के लिए उन घरों को जो है वो रिनोवेट करने के लिए जो मदद दी जाएगी, 100% हिस्सा उसका जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। बिजली पानी मीटर के जो है वो मूल निवासी का नाम, पता और जमीन जायदाद, इन सब की जो है वो डिजिटल मैपिंग की जाएगी और इनको जो है वो सौंप दिया जाएगा। इस तरीके का प्लान करके जो है वो केंद्र सरकार ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। तो अब आप सोच सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, क्योंकि इससे पहले 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े वादे थे, जैसे 370 का हटाना, राम मंदिर, इसके अलावा कश्मीरी पंडितों का अपना एक मुद्दा था। तो अब लगता है यूसीसी और वक्फ जैसी कई चीज़ें जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा रही है, और भारतीय जनता पार्टी इस एजेंडे में अब धीरे धीरे जो है वो कामयाब होती हुई दिखाई देती है। और ये भी उस वक्त जब ये कहा जाता है कि इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ गई, इसलिए थोड़ी कमजोर साबित हुई, 240 सीटें आई। तो भारतीय जनता पार्टी को ये पता चल गया कि अब उनको जो है वो वापस ट्रैक पे आना है। तो ऐसी स्थिति में जिस तरीके से बटोगे तो कटोगे, योगी आदित्यनाथ का जो नारा था हरियाणा विधानसभा चुनाव, और उसके बाद में इस तरीके की जो है वो तैयारी, तो इससे जो है वो एक तौर से साफ तौर से ये हो जाएगा कि 80% हिंदुओं की जो है वो एक ही राजनीतिक पार्टी होगी, और वो है भारतीय जनता पार्टी। और बाकी कांग्रेस पार्टी तो आपको पता ही है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। 20% की जो तुष्टीकरण कर रही है, जो आबादी जिसकी हम बात करते हैं, तो अब उसमें और भी उनकी सहयोगी पार्टियां भी कूद पड़ी है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने ये बड़ा चैलेंज था, 370 को हटाना बड़ा चैलेंज था, राम मंदिर का जो फैसला था वो एक बड़ा चैलेंज था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सही कर दिया, और उसके बाद में 370 आपने देखा को केंद्र सरकार ने उसको किस तरीके से हटाया। और उसके बाद में अब शांतिपूर्ण चुनाव होना जम्मू कश्मीर में, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो एक बड़ा मैसेज दिया इस सरकार ने कि जो डिस्प्यूट था, जहाँ पे आतंकवादी हमले होते थे, पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, वहाँ पे भारत सरकार ने बड़ी मजबूती से इसके साथ और डेमोक्रेसी को जिंदा रखते हुए चुनाव करवाए, चुनाव परिणाम आए। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में हालांकि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही, लेकिन जम्मू रीजन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। और जहाँ घाटी की हम बात करते हैं, तो घाटी में भारतीय जनता पार्टी जो है वो उतनी मजबूत नहीं थी, जो कि दिख रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट करता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये वाले डिसीजन, और आपने देखा पिछले 2 दिन विधानसभा में जो विधानसभा जो जम्मू कश्मीर की है उसमें जो चीज़ें आई सामने, तो उसमें जो है वो लात घुसे तक नौबत आ गई। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ये चाहते हैं कि धारा 370 जो है वो वापस लाया जाए, लेकिन धारा 370 को वापस लाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। और ऐसे में हिंदुओं के जो पुनर्वास की अगर बात आती है सामने, तो उन लोगों के सिर पे ये हथौड़ा जैसे है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसमें आगे निकल चुकी है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें जाके अगर ये कर पाती है, तो आप मान के चलिए कि फिर ये कि जो है वो भारत की जनता में, या हम कहें कि हिंदुओं को एक बड़ा मैसेज होगा कि उनका संरक्षण जो है वो एक ही पार्टी कर सकती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो जो वोटर, जो कोर वोटर जो इसका था, या जो वोटर जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गया था, बट गया था, उसके वापस लौटने की संभावनाएं जो है वो और प्रबल हो जाएगी। और फिर उसके बाद में जो है वो 1-2 मुद्दे और रहेंगे यूसीसी वगैरह का, जिसके ऊपर काम चल ही रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी का लगता है कि ये जो आखिरी कार्यकाल जो होने वाला है, क्योंकि उम्मीद यही लगाई जा रही है कि 2029 के बाद में हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से जो है वो उम्र का तकाजा हो गया, तो दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बने। तो उससे पहले
जब विपक्ष ये हमला करता है कि ये बैसाखी की सरकार है, और उस स्थिति में अगर भारतीय सरकार इस तरीके के फैसले लेती है, तो फिर ये जो है आपको जो जिस बात का जो जिक्र किया जाता है कि पिछले 2 कार्यकाल से ज़्यादा जो है वो और बड़े फैसले जो है वो नरेंद्र मोदी लेने वाले हैं, और उन्होंने अपने भाषणों में जिक्र भी किया था। तो ये लगता है कि उनकी तरफ इशारा नहीं, ये उनकी तरफ जो है वो एक ग्राउंड लेवल पे एक ब्लूप्रिंट था जो अब दिखाई देगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।